नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है यह है वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो भाई वायुदाब पेटियाँ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वायु के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता भी होंगे वो कि अगर बात की जाए भाई वायु की या किसी भी पदार्थ की बात की जाए तो बाई चांस उसके पदार्थ के अणु इस प्रकार हैं, पास पास हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, टेम्परेचर प्लस कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, यहाँ पे क्या कर दें, टेम्परेचर प्लस कर दें, तो भाई ऊष्मा के कारण क्या होगा, जो ये अणु होंगे क्या करते हैं, ये दूर दूर फैल जाते हैं। ठीक है, तो दूर दूर फैल जाते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझेंगे भाई कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इनके बीच देखो प्रेशर पहले क्या था, जब पास पास से भाई तो प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, अब ये फैल गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था इनके बीच, भाई इनके बीच यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया नहीं था इस टाइम, तो टेम्परेचर कम था। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अपना आप ही। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे हमने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया, अपना आप ही प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर भाई क्या होगा, जब प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। देखोगे आप लोगों ने जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे आपस में अणु क्या होते हैं, किसी पदार्थ के आपस में सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनके बीच प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो हमने ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि जो हमेशा वायु होती है हमेशा क्या जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। आप लोग देख लेंगे यदि किसी पदार्थ में यहाँ पे अणु इस प्रकार होंगे, पास पास होंगे, मान लो हमने कहा वायु यहाँ पे इस प्रकार वायु के अणु है पास पास, और यहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे वायु कम हो अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, प्रेशर इनके बीच क्या होगा भाई, यहाँ पे ज़्यादा अणु तो प्रेशर प्लस होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ से एक अणु क्या कर देगा, इधर को चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 बज जाएंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 3 बज जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो क्या होता है, हवा होती है हमेशा कहाँ से कहाँ को चलेगी, तो हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चलती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला अणु इधर चला जाएगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमेशा जो हवा होगी वो कहाँ की कहाँ चलेगी, वो चलेगी हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर को चलेगी। ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है और अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की प्रेशर बेल्ट बनेगी भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार है ग्लोब में। ठीक, ये बन गया हमारा ग्लोब इस प्रकार से। तो भाई अगर बात की जाए वायुदाब पेटियों की, तो पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि पृथ्वी पर कितनी 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, तो भाई 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार वो पेटियां बनी हुई हैं। ठीक, तो अगर हम लोग सब एक बात को जानते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा काटती है, बांटती है, तो भाई ये जो हमारी होती है कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे ये हमारा विषुवत रेखा कहा जाता है ना, विषुवत रेखा या इक्वेटर इसे कहा जाता है ना, भूमध्य रेखा भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा कह लीजिए आप, इक्वेटर कह लीजिए या भूमध्य रेखा कह लीजिए, वो इसे ही कहा जाता है। तो एक बात आप और जानते हैं कि क्या, जो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, सूरज हमेशा क्या होता है, अधिकांशतः सूरज इसी रेखा पर या इसी रेखा के इर्द गिर्द चमकता है ना, अधिकांशतः सूरज 0 डिग्री विषुवत रेखा पर ही चमकता है। इसीलिए सबसे अधिक दिन रात की अवधि समान कहाँ पे होती है, इसी पर होती है ना। तो अधिकांश सूरज किस लाइन पे चमकता है, तो भाई वो विषुवत रेखा पर ही चमकता है। तो अगर बात की जाए भाई, जब सूरज इस रेखा पे ज़्यादा चमकता है, इस लाइन पे ज़्यादा चमकता है, तो जो ये वाला जो भाग होगा, ये वाली जो बेल्ट बनेगी वो कैसी होगी भाई, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी, है ना। तो 0 डिग्री से अगर मैं बात करूँ 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और इसकी मैं बात करूँ 10 डिग्री साउथ की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो तापमान होता है वो अधिक होता है ना। 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और मैं बात करूँ 10 डिग्री साउथ की तरफ क्या होता है, तापमान क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैंने बताया आपको, जब तापमान ज़्यादा होगा तो भाई प्रेशर कैसा होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा, है ना। और अधिक तापमान के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो भी वायु थी वो क्या हो जाती है,
अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होगी, और जब वायु हल्की होती है तो हल्की होकर वायु कहाँ उठ जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो यहाँ पे वायु क्या होती है, तापमान ज़्यादा होने के कारण वायु जो होती है ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जब यहाँ पे तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होता है, तो जो ये प्रेशर जो पहली बेल्ट आपने पढ़ी है 0 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री साउथ के बीच जो ये बेल्ट बनेगी, ये कैसी बनेगी, लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। और इसे किस नाम से जाना जाता है भाई, तो इसे जाना जाता है विषुवतीय निम्न दाब पेटी। लो प्रेशर है ना, इसलिए निम्न दाब पेटी के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से, विषुवतीय निम्न दाब पेटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, अब यहीं पर कहाँ पे, यहीं पे अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ की तरफ, 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ के तरफ जो एरिया बनता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच जो एरिया बनता है, ये क्या होता है, बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। क्या होता है, बिल्कुल बहुत शांत क्षेत्र होगा, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल क्या होता है, शांत क्षेत्र। यहाँ पे हवाओं का चलना बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। तो जो ये शांत क्षेत्र होता है कहाँ पे, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ, इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका क्या, डोलड्रम क्षेत्र, डोलड्रम एरिया। और ये डोलड्रम एरिया भाई आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डोलड्रम एरिया कहाँ पे बनता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच जो एरिया बनता है बहुत ही शांत क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो डोलड्रम क्षेत्र है किसके बीच बनता है, तो आप बोल सकते हो विषुवतीय निम्न दाब पेटी के बीच में क्या बनता है, डोलड्रम क्षेत्र बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। ठीक, अब एक चीज और समझने की इसमें, दूसरी पेटी हम कैसे समझेंगे कि आपने देखा कि ये जो आपकी कौन सी पेटी थी, विषुवतीय निम्न दाब पेटी थी, यहाँ पर उच्च तापमान के कारण हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जब ये ऊपर चली जाती हैं तो कुछ टाइम बाद ही क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर वापस पृथ्वी पर गिर जाती हैं। ठीक है, तो वापस पृथ्वी पर गिरने कहाँ पे गिरेंगी है, तो वैज्ञानिकों द्वारा यह देखा गया कि जब ये वापस गिरती है तो कहाँ पे गिरती हैं, तो भाई ये वापस गिरती है आपका कहाँ पर, तो ये वापस गिरती हैं 2 जगहों पे गिरेंगी। ठीक, तो जब ये जो क्या हुआ, जो आपका विषुवतीय निम्न दाब पेटी से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाली पेटी से क्या हुई थी, जो हवाएं ऊपर उठी थी कुछ टाइम बाद ये आसमान में जाके ठंडी होती हैं, वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। तो ये कहाँ पे गिरती हैं, तो ये गिरती है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ पर, और ऐसा ये कहाँ गिरती हैं, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ पर ये क्या होती है, ये हवाएं वापस गिर जाती हैं। अब भाई एक चीज समझने वाली बात यहां पर है, समझने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान से देखना है। एक बात यहां पे समझने वाली है कि देखो इस पेटी पर क्या थी, इस पेटी पर कुछ हवा तो पहले से ही विद्यमान थी, कुछ ना कुछ हवा तो इस पेटी पर क्या रहेगी, पहले से रहेगी। अब ऊपर से इस पेटी के कारण यहाँ पे क्या है, और हवा गिर गई भाई, और हवा गिर गई। मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि एक यहाँ पे कोई बेड था, बेड लगा हुआ था, इस बेड पर 2 लोग पहले से सोए हुए थे, तो इनके बीच जो प्रेशर रहा होगा भाई ये कैसा रहा होगा, प्रेशर कम रहा होगा, माइनस कम रहा होगा, थोड़ा कम रहा होगा। अब इसी बेड पर क्या हुआ, 2 लोग थे और 2 और आ गए, 4 लोग हो गए। अब इनके बीच जो प्रेशर होगा, दबाव होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुई इन पेटियों में क्या हुआ, कुछ हवा तो पहले से थी, अब कुछ हवा क्या हो गई, और आ गई। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, जो दबाव होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जहां यहाँ पे बेल्ट बन जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएंगी। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ पर, या 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ पर जो बेल्ट बनेगी, जो पेटी बनेगी वायु दाब की, वहां पे प्रेशर कैसा होगा, तो वहां पे प्रेशर हाई होगा। और इसे ही किस नाम से जाना जाता है, इसे ही उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहा जाता है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण हाई
प्रेशर बेल्ट भी आप कह सकते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी इसे कहा जाएगा, या इस वाली को भी क्या कहा जाएगा, इसे भी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, इस वाली को बेल्ट को भी यही कहा जाएगा। इस पेटी को एक और नाम से जाना जाता है, इस पेटी को कहा जाता है अश्व पेटी। अश्व पेटी के नाम से भी इस पेटी को जाना जाता है। अब अश्व पेटी के नाम से इस पेटी को क्यों जाना जाता है भाई, अश्व मतलब घोड़ा। तो एक बार क्या हुआ, मैं अगर आपको बताऊं तो बात है 12वीं सदी के आसपास की, 1200 के आसपास की अगर बात बताऊं तो उस समय पे क्या होता था, घोड़ों का व्यापार अधिक मात्रा में किया जाता था, है ना भाई। अगर लड़ाई करनी है तो उसके लिए घोड़े चाहिए, कहीं पे जाना है तो उसके लिए घोड़े चाहिए। तो वहाँ पे किस टाइम क्या था, 12वीं सदी के आसपास घोड़ों का व्यापार क्या होता था, बहुत अधिक मात्रा में होता था। ठीक है, तो जब घोड़ों का व्यापार अधिक मात्रा में होता था तो एक घोड़ा व्यापारी एक नाव से घोड़ा लेके जा रहा था, इसके यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट के पास से निकलता है वो। ठीक है, बहुत सारे घोड़े उस नाव में होते हैं, घोड़ों का खाना होता है और वो व्यापारी स्वयं होता है, वो नाव लेके जा रहा था कहीं पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ समय बाद इसकी जो क्या होती है, नाव होती है, वो आ जाती है इस बेल्ट के अंदर। 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ की जो हाई प्रेशर बेल्ट है, इसमें इसकी नाव आ जाती है। और जब क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट में इसकी नाव आती है तो उच्च दाब के कारण यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे दाब अधिक है तो इसकी नाव क्या होती है, इधर उधर डोलने लग जाती है। और ये सोचता है कि नाव डूबने वाली है, तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि नाव पे क्या हो गया, वजन ज़्यादा हो गया। तो क्या करता है, जो घोड़ों का खाना होता है उस खाने को पहले नीचे फेंक देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हाई प्रेशर होने के कारण नाव फिर भी डोलती जाती है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे करके अपने घोड़े नीचे फेंकने लगता है और सारे घोड़े नीचे फेंक देता है। ठीक है, सारे घोड़े नीचे फेंक देता है। अब परंतु लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इसकी जो नाव होती है वो हाई प्रेशर बेल्ट से बाहर आ जाती है, मतलब 30 डिग्री साउथ से ऊपर की तरफ आ जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे ये हाई प्रेशर बेल्ट से नाव बाहर आती है तो नाव क्या होती है, नाव में कंपन बंद हो जाता है। और ये क्या बोलता है, जो ये क्या होता है, जो यहाँ पे व्यापारी था, ये बोलता है कि अगर मैं घोड़ों को नीचे नहीं फेंकता तो आज मेरी जान नहीं बचती। मतलब ये सोच रहा है कि क्या था, कि नाव में क्या हो गया, वजन ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने घोड़े नीचे फेंके और मैं बच गया। परंतु इसे ये बात पता नहीं थी कि इसकी नाव क्या थी, 35 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच जो उच्च दाब पेटी बनती है उसमें चली गई थी, जिस कारण क्या थी, नाव डोल रही थी। ठीक है, बल्कि उसका कारण क्या था, नाव में भार ज़्यादा होना, उसका कारण वो नहीं था, बल्कि कारण क्या था कि वो हाई प्रेशर बेल्ट में आ गई थी। तो क्या होता, घोड़े संबंधी इस घटना के कारण या अश्व संबंधी इस घटना के कारण ही इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, इसको अश्व पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, आगे हम देखें तो जो हमारे ध्रुव हैं, यहाँ पे भी एक पेटी बनती है ध्रुवों पे। ठीक है, दोनों ध्रुवों पे भी वायुदाब पेटियां बनती हैं। तो आपको पता है भाई, ध्रुवों पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ध्रुवों पर टेम्परेचर होता है माइनस में। तो जब टेम्परेचर भाई कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा भाई, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे किसी पदार्थ के अणु आपस में सिकुड़ जाते हैं या उनके बीच जो होता है प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा भाई हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, तो जब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो ध्रुवों पे पेटियां बनती हैं, ऊपर बन जाएगी आपकी उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब, है ना। उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ऊपर बन जाएगी। और नीचे भी क्या बन जाएगी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ बन जाएगी, आपके साउथ साइड में बन जाएगी। तो ये दो पेटियां इस प्रकार बन जाती हैं। ठीक है, कैसी होंगी दोनों, ये हाई प्रेशर बेल्ट होंगी। अब देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि जो ये 35 डिग्री, जो आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ जो कौन सी है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, यहाँ से हवाएं क्या होगा, आपने मैंने बताया कि हवा हमेशा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। तो यहाँ से हवा नीचे को भी आ रही थी और यहाँ से हवा ऊपर को भी जा रही थी। तो अभी देखो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि हवा ऊपर नहीं चल रही है, लेकिन ये हवाएं कैसे चलती हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
कि हवाएं का जो चलने का तरीका होगा वो किस प्रकार होगा। अभी नॉर्मल सा देख लेंगे हम, यहाँ से हवाएं ऊपर को चल रही थी, यहाँ से हवाएं नीचे को चल रही थी, ठीक है। और जो हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ से भी भाई हवाएं कहाँ आ रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी भाई। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ वाली बेल्ट है, यहाँ से हवाएं ऊपर को चल रही थी, और जो आपकी ये ध्रुवीय पेटी है इससे हवा नीचे की तरफ जा रही थी। सेम घटना कहाँ पे हो रही थी, सेम घटना इधर भी हो रही थी। जो आपकी ये 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ वाली, यहाँ से हवा नीचे की तरफ आ रही थी, और ये ध्रुवीय पेटी यहाँ से हवा ऊपर की तरफ जा रही थी। तो वैज्ञानिकों ने देखा ये जो हवाएं आपस में थी, ये आपस में टकरा रही थी। कहाँ पर ये टकरा रही थी, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ पर ये हवाएं आपस में टकरा रही थी, ठीक है। 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच हवाएं आपस में टकरा रही थी, और टकराने के बाद हवाएं क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ उड़ जा रही थी। परंतु मैंने आपको एक बात बताई, हवा क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चलती है। तो जब ये हाई प्रेशर बेल्ट थी तो इसका मतलब ये वाली बेल्ट कैसे होगी, तो ये वाली बेल्ट भाई लो प्रेशर बेल्ट थी, इसीलिए तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चल रही थी। इसीलिए तो यहाँ से भी जो ध्रुवीय हाई प्रेशर वाली बेल्ट है, यहाँ से हवा नीचे को चल रही थी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये पेटी बन जाएगी आपकी 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही घटना हो रही थी। और जब यहाँ पे हवाएं टकरा रही थी, जो आपकी ध्रुवों से जो हवा आ रही थी, और जो आपकी 35 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ जो हवा चल रही थी, जब ये आपस में टकरा रही थी, टकराने के बाद हवा क्या हो रही थी, ऊपर की ओर उठ जा रही थी। और इस कारण जो प्रेशर बेल्ट बन रही थी वो कौन सी थी, लो प्रेशर बेल्ट बन रही थी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि पृथ्वी में कितने बेल्टें हो गई, कुल मिलाकर 7 वायुदाब पेटियां या प्रेशर बेल्ट हो गई। और उनमें आपने देखा कि कौन सी प्रेशर बेल्ट किस प्रकार बनती है ना। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि मैं इनको लिखता हूँ 3+2+2। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा है कि जो देखो जो 3 पेटियां हैं, 3 कौन कौन सी, एक जो आपकी विषुवतीय निम्न दाब पेटी है, ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी है, इसे क्या कहा जाता है, विषुवतीय निम्न दाब जो पेटी है। एक आपकी जो उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, और एक आपकी दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। भाई जो ये तीनों पेटियां, इनका बनने का कारण क्या है, इनका बनने का कारण टेम्परेचर है ना। ये टेम्परेचर के कारण तो बनती है, यहाँ पर टेम्परेचर कम था इसीलिए हाई प्रेशर बेल्ट बनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवीय जो पेटियां होती हैं ये किस कारण बनती हैं, तो ये किस कारण बनती हैं, तो ये टेम्परेचर के कारण बनती हैं, ठीक है। ऐसी आपकी जो 2 पेटियां ये हैं आपकी कौन सी, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ वाली, या आपकी जो ये वाली है 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ वाली, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, अश्व पेटी भी कहा जाता है। लेकिन इन पेटियों को बनने का कारण क्या था भाई, इन पेटियों का कारण क्या था, इन पे वायु ऊपर से गिरी थी ना, तो वायु का नीचे गिरना या उतरना, वायु का नीचे उतरना, ठीक है। तो जो आपके 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच जो पेटियां बनी है, इनका कारण क्या था, तो वायु का नीचे उतरना, मतलब वायु का नीचे उतरना, ठीक। अब जो आपकी 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ है, इन पेटियों को पहले कहा क्या जाता है, तो इन्हें कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी इन्हें कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाएगा, इसे भी यही कहा जाएगा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। तो ये उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, इनका बनने का कारण क्या था भाई, इनका बनने का कारण क्या था, इनका बनने का कारण क्या था कि यहाँ पे क्या थी, वायु टकरा के ऊपर चली गई थी ना, तो वायु का ऊपर उठना, वायु का ऊपर उठना, या वायु का जो ऊपर उठना होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अभिसरण, अभिसरण भी इसे कहा जाता है। तो आपके पास आता है कि वायु के ऊपर उठने के कारण किन पेटियों का निर्माण होता है, तो किन का निर्माण होता है भाई, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों का निर्माण किस कारण होता है, तो वायु के ऊपर उठने के कारण होता है। तो जो 2 पेटियां होंगी आपकी 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच जो पेटियां बनती हैं, इनका कारण क्या होता है, वायु का ऊपर की ओर उठना। इस प्रकार बनती है हमारी 7 वायुदाब पेटियां, ठीक है। अब भाई जिसको ये 7 वायुदाब पेटियां समझ में आ जाएंगी, वो आगे अगले चैप्टर में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा पवनों से संबंधित, कि कौन सी पवन कैसे चलेगी, किस प्रकार चलेगी, तो वो उस टॉपिक को भी बहुत इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कैसे 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।